बाद जो महमूद अचकज़ई साहब हैं कौमी असम्बली में, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया और आज उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। जब वो दाखिल हुए ऐवान में, तो जो ऐवान है सेनेट का, वो इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज का दिन अनडाउटेडली इमरान खान के लिए एक तारीखी फ़तेह का दिन है। हुआ कुछ यूँ कि बिल आखिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे की तगो दो के बाद जो महमूद अचकज़ई साहब हैं कौमी असम्बली में, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया और आज उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया। इसके साथ ही साथ एक और खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, जिनको कि इमरान खान ने नॉमिनेट किया था, आज वो सेनेट के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं वो ना सिर्फ अपॉइंट हो गए बल्कि उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और आज उन्होंने भी वहाँ पे तकरीर की। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इंतहाई खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें, हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं पे हमारी फैमिलीज हैं, हमारे ख़ानदान ने इस मुल्क की बका के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इमरान खान के समेत जितने भी सियासी कैदी जो कि जेलों में कैद हैं, वो सारे के सारे मुहिब्बे वतन हैं। कोई भी पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह कहा कि आइए मिल के बैठें और बैठ के बातचीत का आगाज़ करें ताकि हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि अनटिल अनलेस, जब तक के कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान रिहा नहीं हो जाते, उनके केस खत्म नहीं हो जाते, तमाम सियासी कैदी जेलों से रिहा नहीं हो जाते, तब तक पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। नाज़रीन, साथ ही साथ इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। जब वो दाखिल हुए ऐवान में, तो जो ऐवान है सेनेट का, वो इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और नाज़रीन, ये वो फतह है इमरान खान की। अनडाउटेडली 3 साल से इमरान खान को कैद तन्हाई में बंद करके, मुलाकातें बंद करके, इमरान खान को अडेला जेल की जो लंबी ऊंची दीवारें हैं उनके पीछे इमरान खान की आवाज़ दबाने की बड़ी कोशिश की गई। हमने भी कई मरतबा देखा, इवन के कई जगहों पे तो ऐसा जिक्र होना शुरू हो गया कि जी बस जी, इट इज़ डन, ही इज़ नो मोर। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने साबित किया कि अगर आप डट के खड़े हैं तो आज नहीं तो कल तकदीर भी आपके साथ आ जाएगी। और फिर हमने देख भी लिया। अच्छा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान जब जेल में कैद हुए, जब इनिशियली अर्ली स्टेजेस पे थे, तो जाहिर सी बात है बंदा घबराता है और उस दौरान मुलाकातें भी हो रही थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इमरान खान से मुलाकातें करने जाते थे। जब ये मुलाकात करने जाते थे तो उसके बाद इमरान खान का जो मॉरल है ना, इमरान खान का जो आप ये कहें कि जो करीज है, हिम्मत है, वो बुलंद हिमालय के पहाड़ से भी ऊपर चली जाती थी। एजेंसीज ने पता चलाया, उन्होंने कहा यार ये बंदा जब भी इसको मिलके आता है ना, और ये जब बाहर आता है तो इमरान खान दोबारा फिर वहीं का वहीं चला जाता है, यानी कि हिम्मत का पहाड़ बन जाता है। उन्होंने कहा पता चलाओ ये कहता क्या है। नाज़रीन, जब पता चला तो आप भी जरा गौर से सुने, बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब इमरान खान से मिलते थे तो इमरान खान को करबला के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाते थे। और जब वो करबला के वाक़यात सुनाते थे और बताते थे कि किस तरह से जुल्म किया गया, किस तरह से, लेकिन अब आले मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी। और आज 1400 साल गुजर जाने के बाद ये चीज़ साबित हो गई कि यजीद जो है वो गलती पे था, वो नाकस था, वो गलत था। और जो हुसैन और जो हुसैनी लश्कर था, हालांकि वो शहीद हो गए, उन्होंने शहादतें हासिल की, लेकिन इसके बावजूद भी आज दरूद सलाम किस पे पढ़ा जाता है और गालियां किसको पड़ती हैं। ये वो वाक़यात थे जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान को सुना के जेल से निकलते थे। तो इमरान खान दोबारा फिर अगर कहीं पे कोई डील की बात चल भी रही होती थी तो इमरान खान कहता था इस पर कांटा लगा दो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं कभी भी जालिम के आगे नहीं झुकूंगा। और यही वो राजा नासिर अब्बास साहब हैं जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया और आज वो सेनेट के चेयरमैन हैं। यहाँ पे जो राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने कहा जी बड़ी खुशाइन बात है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो, मुल्क आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे। और राजा नासिर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनके ख़ानदानों ने भी यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, इनके समेत तमाम पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो मुहिब्बे वतन है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ चल पड़ी है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गई है। कहानी रुकेगी काम वो भी मैं आपको बताता हूँ, असल वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अब हम आ जाएं सेनेट से सीधे कौमी असम्बली में। महमूद अचकज़ई साहब ने
उन्होंने इमरान खान का अलम उठाया और पूरी कौमी असम्बली में उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी अगर इस मुल्क में कोई सियासतदान है, कोई अवामी लीडर है, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। साथ ही साथ महमूद अचकज़ई साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने नून लीग पे भी मुश्किल वक्त में मैं नून लीग के साथ खड़ा रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब के मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और इसके साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मैं हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ खड़ा हूं। तो आज मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि ये आएँ और मुल्क को आगे ले जाने के लिए इमरान खान के केसेस को मेरिट पे देखें, उसकी मुलाकातों का बंदोबस्त करें और इसके अलावा जो मुल्क में जो मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके हल के लिए ये मेरे साथ मिल बैठे। नाज़रीन, अब आ जाएं सीधा तरह चलें केपी के। अभी सुने, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी ने टर्न लेने। केपी के चलें। सुहेल आफरीदी जो है उसने एक तो है वो एबटाबाद में रैली निकाली, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो इलाके जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे गया और अभी भी वहाँ पे मौजूद है। केपी के में एक मूवमेंट चल पड़ी है और पीटीआई के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो आप ये कहें कि अब ना चौथा गेयर लग गया तहरीक को। और नाज़रीन, ये जो फरवरी की कॉल है ना, इट विल बी मैसिव, ये बहुत बड़ा क्राउड लेके आ रही है और आप लोग देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये मुंह में उंगलियां दबा के बैठे रह जाएंगे और अब की बार जो क्राउड निकल रहा है ना उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। हुकूमत ने धमकी तो दी, उन्होंने कहा जी मार देंगे ऊपर नीचे से ये वो, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ना, मैं तो बहुत बड़े क्राउड की बात ही नहीं करता, सिर्फ 2 लाख लोग, जिस दिन 2 लाख लोग इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे ना, तो इस्लामाबाद कितना को बड़ा है यार, एक ही तो सड़क है, तो वहां पे क्या बनेगा। तो नाज़रीन खबरें ये हैं कि पीटीआई के इस हलचल को लेके, जलसे जुलूसों को लेके अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और इसके अलावा महमूद अचकज़ई साहब के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फरवरी की जो मूवमेंट है ना उससे ये हमें बचा लें। अब नाज़रीन सोर्सेज क्या बताते हैं, पीटीआई के वो लोग जो कि जिम्मेदारान हैं, जो कि मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने सुहेल आफरीदी और जो सुहेल आफरीदी का ग्रुप है आईएसएफ का, इसके अलावा मुराद सईद जो हैं, उनको ये कहा है कि अब की बार आपने ये जो मूवमेंट है ना इसको रोकना नहीं है, चलने दें इसको। नाज़रीन दोनों तरफ से हुकूमत फंसती हुई दिखाई दे रही है, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और सड़कों पर भी। आने वाला जो महीना है वो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल है। देखें, मैं बिल्कुल भी कहानियां नहीं सुनाता, मैं नहीं कह रहा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट टुडे मार देगी, भगा देगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नाज़रीन हालात बदलना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान से सिर्फ एक ही जमानत है जो बार बार मांगी जा रही है कि बाहर निकल के आपने कुछ करना नहीं है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूं, क्या इमरान खान नहीं करेगा? वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिनके बारे में इमरान खान का ये नजरिया है कि ये चोर है, क्या इमरान खान कभी उनको छोड़ेगा? अगर अपना बदला नहीं भी लेता, इमरान खान कहता है मैं अपना बदला नहीं लेता, मेरे साथ इन्होंने 3 साल में जो भी किया है मैं इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन जो केसेस हैं इनके ऊपर, क्या वो इमरान खान माफ कर देगा? नाज़रीन नादरा नीचे कमेंट करके बता दें कि क्या इमरान खान को चाहिए कि ये जो कौमी मुजरिमान हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, क्या इमरान खान उनको माफ कर दे या नहीं कर दे, ये आपने बताना है। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि आने वाला जो महीना है वो खुशाइन हो, मुल्क के लिए बेहतरी लेकर आए। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।